हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका नए ब्लॉग में और मेरे चैनल में भी। तो अभी जो है शाम के ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं। ऑफिस से मैं आ गई हूँ। आज ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आज मैं ऑफिस से ही थोड़ा लेट निकली थी। तकरीबन 4:20 के करीब ऐसे निकली थी। तो कपड़े वपड़े अभी चेंज नहीं किए हैं, बस अभी करूँगी। कपड़े भी चेंज, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और फिर लग जाएंगे आपके काम में, बोल रही थी, लग जाएंगे अपने शाम के काम में। तो ये उर्वी की साइकिल है जो कहीं भी होती है। उर्वी चलाती नहीं है पर साइकिल इधर उधर जरूर होती है। वैसे मैंने सोचा था कि आज कपड़े धोने हैं वेडनेसडे, लेकिन आज ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि मेरा ठंडे पानी में हाथ लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और इग्नोर करना एक सूट मेरा, नीरज की जैकेट जीन्स यहीं पर टंगी हुई है क्योंकि ऑफिस जीन्स पहन के नहीं जाते, फॉर्मल्स में जाते। तो ये जीन कभी कभी यूज़ होती थी, एक ही बार पहनी, ऐसी टंगा के रखी हुई है, मैंने वैसे ही रहनी थी। वैसे मैंने इनकी अलमारी जो है वो कर दी है दूसरे कमरे में शिफ्ट। ठीक है, पति पत्नी को अलग अलग सामान अलग अलग कर दिया है मैंने। तो ये वाली जो अलमीरा है, इसमें ज़्यादातर सामान जो है वो है मेरा। थोड़ा बहुत उनका भी है, मतलब नीरज का भी है, बट ज़्यादातर इसमें मेरा ही सामान है। तो चलिए फ्रेश हो लेते हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि खाना बनाने में कुछ खाना जो है कल शाम को हमने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ज़्यादा बन गई थी। तो कुछ वो भी है। और सुबह मैंने घिया चने की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि सुबह ऐसा होता है कि फ्रेश ही खाना ले जाने का मन होता है टिफ़िन में। तो घिया चने की सब्ज़ी बनाई थी मैंने सुबह। वो भी आई थिंक कुछ बची होगी, थोड़ी बहुत अगर बची होगी तो बची होगी, नहीं तो लेकिन गोभी बहुत है। तो मैं सोचूं कि एक हल्की फुल्की सी कोई पतली दाल बना देती हूँ खाने में, और चावल बना देती हूँ, और बन जाएंगी कुछ चपातियाँ सब्जी के साथ वालों के लिए, दाल चावल वालों को दाल चावल, और ऐसे फिर आराम से हमारा डिनर का हो जाएगा। सुबह के लिए मैं लेके आई हूँ बैंगन, भरते वाले बैंगन। तो बैंगन का भरता बनाएंगे। उसके लिए मैंने मटर मंगाया नीरज से, क्योंकि ना बैंगन का भरता मटर डाल के बहुत ही यम्मी बनता है। तो वो ले आएंगे मटर भी। तो चलिए चेंज कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। ठंड ना धर्मशाला में बहुत ज़्यादा हो गई। हिमाचल की बहुत सारी जगह पे, हाइट वाली जगह पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, क्योंकि कहीं कहीं पे स्नोफॉल जो है वो हो चुका है। तो चलिए ये रही आज की बात, और अब चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जिस शाम के हो गए हैं पूरे 6:30, और 6:30 बजे मेरी जो दाल है उसको तड़का मैंने लगा दिया है। अब ये दाल ऊपर से ऐसी दिख रही है, लेकिन ये है अरहर की दाल। ठीक है, तो अभी ये कढ़ रही है, धीरे धीरे इसको थोड़ा सा काढ़ेंगे। वैसे तो इसको काढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट कुछ ज़्यादा ही घनी बन गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। और इसकी फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल सिम, और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। यहाँ पे बन रही है चाय, क्योंकि हमारे पति परमेश्वर जो है वो पधार चुके हैं, दूध लाने के लिए गए हैं, क्योंकि तनु को आज जुकाम बुखार है तो ये दूध लेने नहीं जाएगा। और यहाँ पे चढ़ चुके हैं चावल। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिए, क्योंकि मेरी उर्वी जो है उसको जल्दी नींद लग जाती है। तो ये दाल जो है मैंने बिना मिर्ची की बनाई है, तो उसके लिए दाल चावल हो जाएंगे। कुछ आधे, मतलब हम लोग भी मिक्स चावल भी खाएंगे, और फिर दाल भी ये सब्ज़ी है उसके साथ फुल्के भी बनाएंगे। और ये ब्रेड मैंने मंगवा ली थी, ब्राउन ब्रेड लाया है शायद, ब्राउन ब्रेड। तो ये भी मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह कई बार ब्रेड खाने का मन होता है, तो फिर ब्रेड खा लेंगे कल या परसों, जब भी। अभी चल जाएगी, क्योंकि बच्चों को कभी भी आगे पीछे ऐसे भी भूख लग जाती है। तो ब्रेड पड़ी हो तो इजीली फटाफट से ब्रेड पे बटर लगाया, गरम करके दिया, और हो जाता है काम, है ना। तो ये हमारा बन चुका है खाना। अब मुझे करनी है सुबह की तैयारी। सुबह के लिए मुझे बैंगन भून के रखने हैं, मटर छील के रखने हैं, और बस आटे का देख लेंगे। अभी के लिए भी गूंदना ही पड़ेगा, अगर अभी ज़्यादा गूंद दिया तो वो सुबह के लिए हो जाएगा, अदरवाइज फिर सुबह के लिए सुबह गूंद देंगे। देख पगलू कहीं का ये पगलू क्या है? पगलू मम्मी, मैं तोड़ना भी चाहता हूँ, नहीं भी तोड़ना चाहता हूँ। चाटांगे हाँ दांत तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो पीछे वाला आ जाएगा। यस दैट्स राइट। पढ़ ले, जो किताबें फैला फैला के रखी हैं इनको इस्तेमाल भी कर लिया करो। पूछ लो, ये अभी पूछती हूँ। लास्ट वर्क है। अच्छा ठीक है। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही वैसे वैसे बिजली के बिल बढ़ते।
हाँ, आप ही सोच रहे हो कि अभी टूट मेरे को आपके दांत के टूटने से मुझे क्या फायदा होगा? मैं इस बारे में क्यों सोचूंगी? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? कैसे नहीं होगा? क्यों? आप मेरा बेटा हो तो क्या मैं ये सोचूंगी कि आपके दांत टूट जाए? नहीं, आप हाँ। ये नहीं सोचोगे कि मेरे दांत पीछे से निकल जाएंगे। तो वो तो निकल ही गए हैं। हाँ, हाँ। मतलब इसका कोई रीजन नहीं है। रीजन क्या? इलाज नहीं है। इलाज नहीं है इसका कोई कि आगे आ जाए। तो आपके दांत ना दूर रस्सी से बांधने पड़ेंगे, ऐसे मोटा सा रस्सा लगाएंगे आपके दांत में। मजाक कर रही हूँ, रोने न लग रही हो अब। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही है ना, गीजर हीटर सब कुछ चल रहा है। हाँ, आज क्या बना? चाचू पूछ रहे हैं। दाल चावल। दलुआ चावल चाचू। दलुआ चावल क्या होता है? दाल चावल। तो ना हीटर गीजर जैसे ज्यादा चल रहा, तो बिजली के बिल ना ऐसे 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 अभी इतना हुआ, पहले इतना था, अभी इतना हुआ है। अगले महीने इतना आएगा, उससे अगले महीने इतना आएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा मार्च में जाके। तो ये है, चलता रहता है। मम्मी इतना नहीं है, इतना है तो टूट ही जाएगा। बेटा अब जबरदस्ती करते रहोगे तो हथौड़े से तोड़ दूंगी अब। तब सारे टूट जाएंगे। मेरे सैया सुपरस्टार आ गए, पर सैया सुपरस्टार के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन। हाँ। तो जी अभी 8:45 हो गए हैं रात के। किचन मेरी ऐसे ही बिखरी पड़ी है, बट अभी कुछ जो बर्तन थे, ये देखो सिंक एकदम खाली है। कुछ बर्तन थे वो मैंने धो दिए, कुछ अभी डिनर के बाद होंगे। मतलब डिनर बच्चों ने कर लिया है। और खा ले दवाई, खाली इसमें पैरासीटामोल है, देख चेक कर। है इसमें एजिथ्रोमाइसिन में होती है। दो दी है इसमें, दो दिए, हाँ, दोनों खानी, पर 3 डोज लेनी है आज। अभी खा ली ना? पैरासिटामोल। हाँ, अभी कल सुबह नहीं खानी है ये खानी है, अजिथ्रो नहीं खानी। नहीं, अजिथ्रो 3 डोज होती है हाँ, तो इसकी। ये शाम को खानी है। हाँ। ये खानी है सुबह। 3 दिन की 3 डोज होती है इसकी, बस सिर्फ पैरासीटामोल खानी है सुबह। हाँ, ये हाँ, भैया नहीं बोल। तो तन्नू ने भी खाना खा लिया है, आदित्य ने खा लिया है, उर्वी ने खा लिया है। बस मैं और मेरे पति परमेश्वर बचे हैं खाना खाने के लिए। ओ माय गॉड, सॉक्स रिमूव नहीं किए अपनी आज? नहीं, क्यों? मैं और मेरी बेटी एक साथ ही सोए। फीलिंग कोल्ड? नहीं, हाँ, ये रजाई लेने दी थी। ट्राइंग टू बी क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न। हुआ क्या? तकिया तो तकिया अच्छा तो मैं भी मुन्नी के साथ सोऊंगा। मुन्नी के साथ नहीं सोगा, आप मेरे साथ सो गए। मैं मुन्नी पापा के पास सोएगी और आप मेरे पास सोगे। लो एक तो तक उठा उसको। नोजी में चला गया था भाई। जी मैं क्या तो सीधी रख दी बोतल। ले ले ले, बॉटम्स अप, ले लो। पियो। हाँ आप पियो, अब मम्मा ने पी लिया, अम्मी ने पी लिया, अब्बू को पिला दो। लो पकड़ो। तो बस ये दूध पी रही है, हम सोच रहे हैं कि इसको सुला लेते हैं, फिर तभी खाना खाते हैं, क्योंकि फिर ये ना खाना खाते खाते बहुत परेशान करते हैं, और खाना खाते खाते कोई डिस्टर्ब करे तो बड़ा गुस्सा आता है। पियो 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 जी, पियो पियो। देखो पहले मेरा दांत दरवाजा था, हाँ। फिर मेरा दांत गेट बना, हाँ। अभी मेरा दांत खिड़की है। खिड़की बनती है पहले, फिर बनता है दरवाजा, फिर बनता है गेट। फिर क्या बनता है? प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती है। तो फिर अभी ये क्या बन गया था? गेट से गेट बन गया है अब। नहीं, गेट से बड़ा बन गया ये। हाँ अच्छा, गेट से बना खेत बन गया फिर। खुली बाउंड्री। लो पियो दूधी, दूधी पियो, दूधी दूधी पियो। हाँ दूधी दूधी। गुड नाइट बोल दो। गुड इट। ये कैसी गुड इट है? गुड इट कैसी है ये? पियो। ये कैसी गुड इट है? आला वाली गुड इट कैसी है ये? और मैं इसको दूध पिला लेती हूँ, फिर तभी मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा बालक और मेरी बालिका दोनों सो चुके हैं, और अब हम करेंगे खाना गरम, खाना खाएंगे, और फिर उसके बाद सुबह की तैयारी, बैंगन भूनने का काम वो भी करेंगे। लेकिन जब तक खाना गरम होता है तब तक ये सारे बर्तन जो है इनको मैं लगा लेती हूँ।
तो जी यहाँ पे बैंगन जो है मैंने भुनने के लिए रख दिया। गैस अभी साफ़ नहीं की है क्योंकि इसके बाद अभी पूरा किचन क्लीन करना है। आपको पता ही है कि ये डिनर के लिए मैंने अपनी प्लेट्स लगाई है। इनके लिए दाल, सब्ज़ी और अचार, और अपने लिए मुझे सूखे ना चावल के साथ सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। सूखे चावल तो सूखे ही होते हैं, बस चावल के साथ सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने लिए सब्ज़ी डाल ली है। ऐसे मैंने दाल भी बनाई है। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है और आज है, क्या है आज है थर्सडे और मैं हो गई हूँ रेडी। अभी फ़िलहाल बाहर धूप लगी है इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहनी है, बट मैंने अंदर से बॉडी वार्मर पहना हुआ है, तो फिर ऐसे ठंड वाला कोई वो नहीं है। ये देखो, और आज मैंने अपने नए वाले शूज़ भी पहने, पहले भी पहने थे पर आज दूसरी बार पहने। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। मैंने और उर्वी ने खाना खा लिया, बस नीरज ने खाना नहीं खाया। ये खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बस फिर उसके बाद निकलेंगे हम, क्योंकि बाकी सारा कुछ सामान जो है वो रेडी है। तो चलिए थोड़ी देर में, नहीं हाँ थोड़ी देर में या फिर शाम को आके मिलते हो आप। हाय गुड इवनिंग। तो शाम के जो है 7 बज गए और थोड़ा सा ना हल्का सा ऐसा लग रहा था कि तबीयत कुछ सही नहीं है। वैसे जो है मेरे घर पे आए थे कोई, तो उनको छोड़ने के लिए हम लोग गए थे। कोई, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे ऑफिस में एक दीदी है, वो आए थे, उनके हस्बैंड भी आए थे। कुछ काम था हमें, वो क्या काम था वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उनको छोड़ने गए थे, यही नज़दीक में 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो रहते हैं, उनको छोड़ने गए थे, बस उनको छोड़ के अभी आए। और साथ ही साथ मुझे कमेंट आया कि आप अपनी शॉपिंग कम कर दो तो घर का आंगन बन जाएगा। तो मेरी शॉपिंग का और घर के आंगन का कहीं पे आप लिंक मत जोड़ो, ठीक है, क्योंकि जितनी मैं शॉपिंग करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट लगने वाला है घर का आंगन बनने में। क्योंकि घर का आंगन बनाने में ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही बन गया, सीमेंट आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, है ना, फिर वर्कर्स वो भी फ्री होंगे तभी आएंगे, क्यों। तो मेरी शॉपिंग जो है वो एक अलग मसला है और घर का आंगन वो अलग मसला है, ठीक है। तो उसको जो है आप लोग कंबाइन मत करो। तो शॉपिंग से याद आया कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई और इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको पसंद भी आने वाली है। तो ये चीज़ें पहले ही गई थी, लेकिन मैंने आपको बोला ही था कि मैं दोबारा शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ये जीन्स मंगाई है। ये कोई ब्रांड है AKA चिक, अका चिक बोलेंगे, AKA चिक बोलेंगे, जो भी बोलेंगे। बट पिछली बार भी मैंने एक गलती की थी कि मैंने इसका लाइट कलर मंगाया था, उसमें भी मैंने इसकी वेस्ट 34 मंगा दी थी और मेरे को ध्यान नहीं रहा, और इस बार भी मैंने वेस्ट 34 मंगा दी। क्योंकि ये हाई वेस्ट है तो मुझे 32 मंगानी चाहिए थी, क्योंकि हाई वेस्ट में क्या होता है यूजुअली थोड़ा सा जैसे ये ऊपर आती है तो उसमें वेस्ट कम मंगानी चाहिए। पर चलिए कोई नहीं, बाकी की फिटिंग बिल्कुल सही है। तो ये है जीन्स जो मैंने एक मंगाई है, नीचे से ये बेल बॉटम है और थोड़ी सी ना ये स्ट्रेचेबल भी है और स्टफ काफ़ी अच्छा है। ये मैंने इसलिए मंगाई है क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम हो रहा है और सर्दियों का टाइम पे ना सूट में थोड़ी ठंड लगती है, जीन्स वगैरह होती है तो थोड़ा गर्म लगती है, और मेरा ऑफिस जहाँ पे है ना वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड चीज़ मैंने अपने लिए ये शू मंगाए हैं घर के अंदर पहनने के लिए, क्योंकि हमारे घर में चप्पलों की भारी कमी रहती है। 10 जोड़ी चप्पल भी होगी तो भी किसी के पैर में चप्पल नहीं मिलेगी एंड मोमेंट पे। तो मैंने ये अपने लिए मंगाए हैं क्योंकि मेरे पैर का साइज सिर्फ मेरे पैर में ही आता है और मेरे शूज़ ना किसी को आते हैं ना बात। तो फिर मैंने अपने लिए ये शूज़ मंगाए हैं जो कि है बॉर्च के। तो ये है शूज़ और मैंने 6 नंबर मंगाया है, हाँ 6U के यहाँ पे लिखा हुआ नंबर। तो ये मैंने मंगवाया है। ये मैंने इसलिए ऐसे मंगवाया क्योंकि सर्दियों में ना चप्पल में ठंड लगती है तो इसमें पहन लो, पीछे से इजीली पहन भी सकते हैं, तो उतारने चढ़ाने वाला वो झंझट नहीं है। तो इसमें और भी कलर्स है, तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी मंगा सकते हो। सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से मंगवाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और ये मैंने अभी पैकिंग में से निकाल दिए। तो ये मैंने लक्स लायरा की जो है ये मैंने एक लेगिन मंगवाई है। हाँ ये अब गर्मियों में काम आएगी बट सर्दियों में भी उसके साथ बॉडी वार्मर के साथ चल जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक कुर्ती है जिसके साथ ये कलर जाएगा। तो ये पर्पल सा या वॉयलेट कलर जो भी इसको बोलते हैं वो वाला कलर मैंने मंगवाया है। और मैं ज़्यादातर ये लायरा की ही लेगिन लेती हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगती है और इनका स्टफ भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये है एक कलर। ये कलर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना बहुत डिफिकल्ट होता है कहीं पे भी मिलना, तो मुझे इस बार ऑनलाइन मिल गया तो फिर मैंने मंगा दिया, अदरवाइज मुझे मार्केट जाना पड़ता है इसको लेने के लिए। पिछली जो दूसरी वीडियो मैंने दिखाया था वो था मेरा ग्रीन कलर का हाई नेक, बट ये हाई नेक है जो कि मैंने ब्लैक कलर में मंगवाया है।
तो ये अभी तक मैंने पहना नहीं है, ग्रीन वाला मैंने पहन लिया है। और बहुत ही ना इसकी वार्म वाला पतला होता है ना, एक पतला वाला वूलन होता है और फिर वो पहनो तो गर्म लगता है, तो वैसा है ये हाई नेक। आप चाहे तो इसे स्वेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसे इनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा। अच्छा, इसका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह हट्टे कट्टे तगड़े हैं तो ये एक्सेल मैंने मंगवाया है। एक्सेल थोड़ा सा लूज है, और अगर आपको बिल्कुल बॉडी फिट चाहिए और आप एक्सेल पहनते हो तो आप एल मंगा लेना, ठीक है। अब मैं ये कुछ मंगाया है तो हस्बैंड के लिए ना मंगाऊँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे ये मंगाया है एक हुडी, स्वेटशर्ट, जो भी बोलो आप इसको। तो ये हुडी है, ये देखिए यहाँ पे, और ये मेहंदी कलर की है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप भी अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो इन सर्दियों में तो आप इस तरीके से कुछ दे सकते हो, क्योंकि अंदर से इसमें है फ्लीस। एक्चुअली इनके साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत हैवी वाले स्टफ ना, मतलब वो नहीं पहन सकते हैं। तो फिर मैंने ये वाला मंगवाया है, क्योंकि ये वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो ये उनका जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट कर देगा। और ये रहा, कलर बहुत अच्छा है, और ये अमेज़ॉन का ही ब्रांड है, तो उसी ब्रांड का मैंने मंगाया है। और थोड़ा सा ये लूज उसमें अच्छा लगता है, तो मैंने इसमें मंगवाया है, आई थिंक एक्सेल ही मंगवाया, हाँ एक्सेल ही है। तो आप भी अपने हिसाब से, अपने हस्बैंड की सेहत के हिसाब से कुछ मंगा सकते हैं। तो बस इतना ही है। तो इन सारी चीज़ों के लिंक जो है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और मेरी हालत पे तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि मैं जैसे ऑफिस से आई हूँ, आके बस पानी पिया है, फिर चाय बनाई उन सब लोगों के लिए भी, और खुद भी चाय पी, फिर उनको छोड़ के अभी आए हैं बस। तो दरवाजे पे उर्वी है, ची ची कर रही है, आ जाओ आदित्य। तो ठीक है, समझ आ गया आपको कि लिंक जो है सारे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी आपको चीज़ पसंद आती है इसमें से, जो भी आप लेना चाहते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं, और चेकआउट ज़रूर करना। तो ये जो वीडियो है ना, इसको मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। आज मेरी ना तबीयत कुछ मुझे हल्की सी लो लग रही है, बीपी लो लग रहा है। तो ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब खाना भी बनाना है, बिना कुछ किए तो काम नहीं चलेगा। तो खाना भी बनाना है, बर्तन वर्तन सब कुछ धुल गए, सब काम हो गया, बस खाना ही बनाना है अब। तो बना लेते हैं खाना, और मिलते हैं आप लोगों से कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। और मेरी शॉपिंग कोई ऐसी बहुत हाई फाई शॉपिंग नहीं रहती है। तो बस ये। अच्छा, मुझे बहुत कमेंट ये भी आते हैं कि अपने लिए ही सब कुछ मंगाते हो, उर्वी के लिए भी कुछ मंगा दिया करो। तो उर्वी के लिए जो है, बच्चों का जो है ऑनलाइन इतना समझ नहीं आता है, तो उनके लिए हम जाके डायरेक्ट शॉप से बाय कर लेते हैं, और ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलमारियाँ देखोगे आप बच्चों की तो बिल्कुल भरी पड़ी है कपड़ों से, ठीक है। एक अभी वॉशिंग मशीन लगा रखी है, उसमें भी कपड़े भरे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए हम शॉपिंग नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि उर्वी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो भाई, उर्वी जब पैदा हुई थी तो उर्वी जो है ओवरवेट थी, और उसका पतला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अदरवाइज इसको हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत सारे हो सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको खाना पीना नहीं दिया, इसका खाना पीना कम कर दिया है। जैसे जैसे इसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है तो ये थोड़ी लंबी भी हो रही है और थोड़ी वीक भी हो रही है, लेकिन इसका जो वज़न है वो एकदम एक्यूरेट है, जितना होना चाहिए, ठीक है। एवरेज से अच्छा है, मतलब परफेक्ट इसका वेट इस टाइम पे है। तो ये है। बाकी कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जो अपने बच्चे को जानबूझ के कमज़ोर करते हैं या खाना नहीं देते हैं, है ना, ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये है। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि ये सारी बातें, इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आंसर करते रहो उतना इससे रिलेटेड और ज़्यादा क्वेश्चन आते रहेंगे। तो मैंने तो भैया ये छोड़ दिया है क्लैरिफिकेशन देना है एंड ऑल, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी बहुत ज़्यादा 2 से 3 बार अगर कोई एक ही बात बोल देता तो उसको मैं क्लियर ज़रूर कर देती हूँ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।